नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी, नाम था अब तक 56। नाना पाटेकर उसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने, 56 एनकाउंटर कर चुके हैं। एक अब तक 56 राजनीति में भी सामने आया है। राहुल गांधी आज 56 वर्ष के हो गए, लेकिन दोनों स्थितियों में कंट्रास्ट देखिए, जो विरोधाभास है। नाना पाटेकर ने 56 सही निशाने लगाए और 56 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी राहुल गांधी एक भी सही निशाना नहीं लगा पाए। तो इससे आप दोनों का अंतर समझ लीजिए। लेकिन वो आजकल भविष्यवक्ता हो गए। उन्होंने कहा ज़मीन पर तो कुछ हो नहीं रहा है, चुनाव जिता नहीं पा रहे हैं, तो भविष्यवाणियाँ करो। और आज से नहीं कर रहे, काफ़ी दिन से कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इसकी शुरुआत की थी कोरोना के समय से। इतने करोड़ मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। उनकी कोई भविष्यवाणी सही नहीं हुई। फिर रघुराम राजन को लेकर उनको पॉडकास्ट का एक शौक चल रहा है। कई लोगों के साथ पॉडकास्ट किया, उसमें एक रघुराम राजन के साथ था, जिसमें कहा गया कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़े, उसकी जीडीपी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 8% से ऊपर चली गई, इस समय 7.8% पर है। और कब है? कोरोना को झेला, ट्रंप के टैरिफ वॉर को झेला, और दो युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध और ईरान और अमेरिका का युद्ध, उसको झेलने के बावजूद आज हमारी इकॉनमी आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही ये डेड इकॉनमी नजर आती है। तो कांग्रेस में भविष्यवाणी करने का लोगों को शौक है। और देखिए, राजनीतिक लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, मैं कोई ज्योतिषियों के बारे में ये टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग करते हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है, खबर में बने रहने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम बड़े जानकार हैं, बड़े अनुभवी हैं, और हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, जिस आधार पर कह रहे हैं, वो सही होने जा रहा है। आप याद कीजिए 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में। वहां पर मणिशंकर अय्यर से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनका जो जवाब था वो आज तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस शताब्दी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर वो चाहें तो यहाँ अधिवेशन के बाहर उनको हम चाय बेचने की जगह दे सकते हैं। और आज हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी चाय का ठेला, राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, लिटरली नहीं, चाय का ठेला लगाने की भी हालत में नहीं है। जो राहुल गांधी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनको अपनी पार्टी के बारे में मालूम नहीं है कि उनकी पार्टी हार जाएगी किस राज्य में, ये उनको पता नहीं है। राज्यसभा चुनाव में सबसे ताज़ा है झारखंड का। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है। 2 सीटों पर चुनाव होना था। एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, दूसरी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया। उम्मीदवार जिसको बनाया वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पॉलिटिकल एडवाइजर कह लें या पॉलिटिकल असिस्टेंट कह लें, वो है। दोनों पार्टियों को मिलाकर, मतलब महागठबंधन जो वहाँ पर है, उसमें आरजेडी और सीपीआई-एमएल भी है, मिलाकर जो वोट चाहिए थे 56 वोट 2 उम्मीदवारों को जिताने के लिए, वो मौजूद थे, उसकी कमी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया एक निर्दलीय उम्मीदवार का, नाथवानी का, जो 2 बार पहले भी झारखंड से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, फिर आंध्र प्रदेश से भी अभी थे कुछ समय पहले तक। तो वो उम्मीदवार बने, भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी के पास 4 वोट कम थे उनको जिताने के लिए। लेकिन जो नतीजा निकला उसमें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया, कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। अब झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक हैं।
उनके उम्मीदवार को 30 वोट मिले। 28 ही चाहिए थे, लेकिन जो माहौल है उसमें जीत सुनिश्चित करने के लिए जेएमएम ने अपने उम्मीदवार को 30 वोट दिलाए। उसके अलावा 16 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 4 विधायक आरजेडी के हैं, 2 विधायक सीपीआई-एमएल के हैं और 4 विधायक सरप्लस विधायक बचते थे, सरप्लस वोट बचते थे जेएमएम के। सब मिलाकर 26 होते हैं। और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट कितने मिले? 20। अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आरजेडी और सीपीआई-एमएल ने धोखा दिया। सीपीआई-एमएल और आरजेडी कह रहे हैं कि हमने कोई धोखा नहीं दिया। ये जो कांग्रेस के वोट कम हुए हैं, ये कांग्रेस के ही विधायकों ने नहीं दिए। तो राहुल गांधी को अपनी पार्टी के बारे में पता नहीं है, अपनी पार्टी में क्या हो रहा है इसका पता नहीं है, पश्चिम बंगाल का क्या नतीजा आने जा रहा है ये पता नहीं था, असम में क्या हो रहा है ये पता नहीं था, तमिलनाडु में क्या होने वाला है ये पता नहीं था। तो राहुल गांधी को जहां उनकी पार्टी लड़ाई में है, जहां मजबूत है वहां भी पता नहीं है, जहां कमजोर है वहां भी पता नहीं है। तो अपनी पार्टी के बारे में उनको पता नहीं है। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है कि संसद के मॉनसून सत्र में 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में जुटा लिया जाए। जिस उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, उनकी पार्टी टूट गई। अब चर्चा है कि शरद पवार के जो 8 सांसद हैं वो भी टूटने वाले हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के कांग्रेस के 13 लोकसभा सदस्यों को हाथ नहीं लगाया है, तब ये हाल है। तो शरद पवार की भी पार्टी टूट सकती है। तो जिन लोगों ने गठबंधन तोड़कर 2019 में भाजपा और शिवसेना का सरकार बनाई थी भाजपा को अलग करने के लिए, आज वो सब पार्टियां टूट रही हैं। कांग्रेस टूट नहीं रही है तो हार रही है, कहीं टूट भी रही है। तो राहुल गांधी को अपना पता नहीं है। अब इस समय राजनीति में एक अजीब तरह की लड़ाई शुरू हो गई है। जो गैर भाजपा दल हैं वो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि राहुल गांधी के बस का नहीं है। राहुल गांधी जो है विपक्ष का नेतृत्व तो नहीं कर सकते। एक अपवाद है, वो गालीबाज संजय राउत। उसका दावा है कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में 2029 में सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे भैया, तुम अपनी पार्टी बचा लेते, अपने नेता उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद उनका बचा लेते, वो सब तो कर नहीं पाए। विधायक चले गए, पार्टी चली गई, सांसद जो बचे थे वो भी चले गए, ये तो बचा नहीं पाए। तो किस दम पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा कर देने से राजनीतिक परिस्थिति, जमीनी स्थिति बदलने वाली नहीं है। लेकिन उनको बदलना भी नहीं है। उनको 2029 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक कुछ न कुछ बोलते रहना है। वही हाल हो गया है राहुल गांधी का। 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अरे भाई, जनतंत्र में ये संभव है, असंभव नहीं है। आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, सरकार गिरा दीजिए। आपके पास अगर बहुमत आ जाए तो आप सरकार गिरा दीजिए, गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने सहयोगियों को नहीं बचा पा रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटा रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, तो कैसे गिर जाएगी? उसका कोई गणित तो बताएंगे, उसका कोई समीकरण तो बताएंगे, उसका कोई कारण तो बताएंगे। एक कारण है कि राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं, राहुल गांधी ने ऐसा सपना देखा है और उनको लगता है कि वो जो सपने देखते हैं वो सच हो सकते हैं। बल्कि वो तो दावा करते हैं कि वो जो सपना देखते हैं वो सच हो ही जाता है। उनका कौन सा सपना सच हुआ ये देश में तो किसी को पता नहीं है, लेकिन वो सपने देखना जारी रखते हैं और उसके आधार पर दावा करना भी जारी रखते हैं। लगातार 2024 से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और पूरी दुनिया एक स्वर से तारीफ कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर आप विश्वास करें या न करें, लेकिन दुनिया
क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया उनकी बात सुनती है। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भारत पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। ये नहीं कहा कि भारत पर कोई हमला होगा तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, कहा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अब आप इससे समझिए कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, हालांकि दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों का झूठ बोलने में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहने की स्थिति में है क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो ऐसा वादा अपनी सरकार की ओर से, अपने देश की ओर से दे सकते हैं। उस पर अमल करेंगे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी की कौन सी ताकत है, किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं और वो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई एक उदाहरण तो आपको देना पड़ेगा, कोई एक तथ्य तो देना पड़ेगा। वो राहुल गांधी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ बोलना होता है, और बोलने से अगर चुनाव जीते जाते तो इस समय कांग्रेस की सरकार होती है केंद्र में। तो केंद्र तो छोड़िए, राज्यों में भी सरकारें जा रही हैं। सिर्फ 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है और 2029 से पहले इन 4 में से 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। केवल एक केरल में जो है वो 2031 में होना है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार 2031 तक बची रहेगी। 27 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है। उसके अलावा 2028 में कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव होने वाला है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, इसका दावा कांग्रेसी भी बंद कमरे में करने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो उनको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसका और क्या मतलब निकाला जाए कि भाई कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो। नरेंद्र मोदी कहाँ से कमज़ोर हुए हैं? लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार चुनाव जीत रही है भाजपा और लगातार उसकी ताकत बढ़ रही है, जमीन पर भी बढ़ रही है और सदन में भी बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, न तो अपने सहयोगी दलों की टूट को और न ही अपनी पार्टी की टूट को। राहुल गांधी इतने बड़े भविष्यवक्ता थे तो उनको दिख जाना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जा रही है, बिना चुनाव के जा रही है। उनको दिख जाता कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव में उनकी सरकार हारने जा रही है, लेकिन ये सब उनको नहीं दिखता। उनको वो दिखता है जो नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप राहुल गांधी की बात को बहुत ध्यान से सुना कीजिए। जो वो कहें कि ये होने वाला है तो आप डायरी में नोट कर लीजिए कि वो नहीं होने वाला है, किसी भी हालत में नहीं होगा। ये बड़बोलेपन की आदत कांग्रेस पार्टी को लगातार, इसकी आदत से लत लग गई है। नशा सा हो गया है कि हर समय बड़बोलेपन के हिसाब से बात करो, लेकिन उससे परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। उससे कुछ दिन आप खबरों में, चर्चा में जरूर बने रह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उससे आपकी छवि सुधरती नहीं और बिगड़ती है। आपके अपने लोगों का आप पर से विश्वास घटने लगता है। ये आदमी ऐसे ही बोलता रहता है, इसको कुछ पता नहीं है कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। तो नाना पाटेकर की जो फिल्म थी अब तक 56, उसमें 56 सटीक निशाना लगाने का रिकॉर्ड था उनका, और राहुल गांधी का भी रिकॉर्ड है। 56 साल में एक भी निशाना सही नहीं लगा पाए। तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी का भविष्य क्या होने वाला है। तो राहुल गांधी ये बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? ये बात बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें जो बिखराव है उसको रोकना चाहते हैं। रुके रहो, मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, रुके रहो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटने वाले हैं, मुझ पर भरोसा करो, मैं सत्ता में वापस ला सकता हूँ। लेकिन उन पर भरोसा तो उनकी पार्टी के लोगों को नहीं है, विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।